हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाउट हॉस्टरी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट हॉस्टरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 72,825 को लेकर। 72,825 को लेकर अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ गई है छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी बेहतरीन अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 72,825 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में। आदेश के साथ साथ अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से स्पष्ट कह दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं 72,825 के बारे में। मैंने 2 दिन पहले ही आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 72,825 के बारे में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, और ये छात्रों के हक में जा रही है। उसकी वजह भी मैंने आप सभी को बताई थी, क्योंकि जब मैंने अधिवक्ताओं से इसके बारे में जानना चाहा था कि सर कहाँ तक मामला चल रहा है और क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो इसके बारे में अधिवक्ताओं ने बड़ा ही स्पष्ट कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के पक्ष में है। अच्छी बात यह है कि जब इस भर्ती को इतना समय हो गया है, इतने लंबे समय इंतजार के बाद भी, आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, सरकार अपनी तरफ से एएसजी यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात की जाए, या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात की है, या सॉलिसिटर जनरल की बात की जाए, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों के माध्यम से जाकर के निरंतर कोशिशें की जा रही हैं कि सरकार के पक्ष में फैसला लाया जाए। तो ऐसी कंडीशन में इन सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद भी सरकार का पक्ष में आना एक बड़ी जीत है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए 72,825 भर्ती के संबंध में छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। असल में मामले की सुनवाई शुरू होती है 1:30 बजे, ठीक है। अब 1:30 बजे जब सुनवाई शुरू होती है तो होता क्या है कि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है। सरकार ये कहती है कि यहाँ पर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा इसको लेकर जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो पहली चीज़ तो आती है कि भाई 8,000 सीटें खाली हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो निकल कर के आती है वो ये है कि इन 8,000 सीटों पर जो योग्यता होगी वो किस तरीके से ली जाएगी, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट किया जाता है वो ये कहते हैं कि वर्तमान में जो 8,000 सीटें हमारे पास खाली हैं, उन पर हम सिर्फ डीएलएड और बीटीसी करने वाले कैंडिडेट को लेंगे। अब आपको सुन करके लगेगा कि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तब उस समय पर योग्यता पूरे तरीके से अलग थी, है ना। क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि उस समय पर जो योग्यता थी वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी वैलिड थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के आने के बाद से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया। तो बीएड के बाहर हो जाने की वजह से मामला फंस गया, है ना। तो इसको लेकर अब उनका कहना ये था कि वर्तमान में जो योग्यता है प्राथमिक में टीचर बनने की, वो सिर्फ बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों तक ही सीमित है। बीएड अब प्राथमिक में मान्य नहीं है, ये रखा जाता है सरकार की तरफ से पक्ष। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस क्या कहते हैं वो बड़ा दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने कहा कि चूंकि काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है, काफी लंबे समय से जो कैंडिडेट हैं वो इस पर लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इतने लंबे और इतने पुराने समय से चल रहे मामले को ऐसे ही दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को कहने की पूरे तरीके से स्पष्ट किया कि चाहे आज की योग्यता कुछ भी हो, टीचर बनने की आज की योग्यता कुछ भी हो, लेकिन आज से पहले जब ये वैकेंसी निकाली गई थी उस समय की तो योग्यता पूरे तरीके से अलग थी ना। ये सेम वैसे का वैसे ही है जैसे कि आज हमारा जन्म होता है तो हम जैन जी हैं, लेकिन हमारे माता पिता का जब हुआ था वो कुछ और थे। अब जैन जी क्या करते हैं कि भाई अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें ना करें, लेकिन हमारे माता पिता अपने माता पिता के प्रति बड़े ईमानदार थे। हमारे वाले आजकल फ़ोनों के पीछे पड़े हुए हैं। हम जैसे जो नए नए लड़के की बात करें तो चलो मैं तो आपसे उम्र में 40 का ही हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, मजाक जोक्स पार्ट। लेकिन मैं कहने का भाव मेरा ये था कि जो उस समय पैदा हुए थे वो उस समय की जो चीज़ें थी वो अलग थी।
तो ऐसे ये वैकेंसी थी, 2011 में वैकेंसी निकाली गई थी। उस समय योग्यता पूरे तरीके से अलग थी, आज के समय की योग्यता अलग है। लेकिन चूंकि वैकेंसी इतनी पुरानी हो चुकी है, तो ना तो इसमें छात्रों की गलती है ना कुछ। तो ऐसे में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को कहा है कि भाई आप इस मामले पे एक बार फिर से पुनर्विचार करें। सरकार और सरकार के अलावा जो प्रमुख सचिव वगैरह जो भी अधिकारी हैं, वो इस मामले को लेकर एक बार फिर से जानकारी लें, कि क्योंकि ये अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनके पक्ष में आदेश देने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात ये लग रही है कि छात्रों की सुप्रीम कोर्ट से जीत होने की तरफ है। सब कुछ अगर सही रहता है, तो जो आदेश है वो कहीं न कहीं छात्रों के पक्ष में ही जा रहा है। सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 72,825 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो आज सुनवाई देखने के लिए मिली है, उसमें भी जो जजेस थे उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि चूँकि ये भर्ती पुरानी है और आपके पास 8,000 से ज़्यादा पद अगर खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्राथमिक के अंदर चाहे वो बीएड है या बीटीसी है, उनकी जो उस समय की योग्यता थी, उसके आधार पे विचार करते हुए इस मामले को थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार या फीलिंग्स के आधार पे, संवेदनाओं के आधार पे, क्योंकि इतने लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं। अब आज योग्यता बदल गई है, कोर्ट के अंदर सरकार कह रही है कि हम सिर्फ डीएलएड बीटीसी को लेंगे, लेकिन बीएड के साथ भी फिर अन्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की कंडीशन अलग थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब कोई मामला जाता है तो वो ये कहती है कि मामला अधीन है तो हम निकालेंगे, जब अधीन है ही नहीं तो निकालेंगे ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो अच्छी बात जो निकल कर के आ रही है वो ये है। अब सवाल होगा कि सर अब फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये है कि कोर्ट ने सरकार और अधिकारियों को एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए समय दिया है और डेट थोड़ी लंबी दी गई है। लंबी से मेरा भाव ये है कि 1 महीने बाद की तारीख लगा दी गई है, यानी कि आज 25 फरवरी 2026 है। अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च 2026 की लगा दी गई है। उम्मीद ये है कि अगली आने वाली सुनवाई में इस मामले को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है, तो 72,825 के छात्रों के हक में फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आप जीआईसी प्रवक्ता या जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।